नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत जैन और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हरदिल अजीज पंकज त्रिपाठी सर, संजना सांघी और अनिरुद्ध सर। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू Thank प्रशांत, you. धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपकी फिल्म का ट्रेलर हमने इफ़ी में देखा और बहुत पसंद, अच्छा वहाँ पे इसको रेस्पॉन्स मिला। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि फिल्म का जो वहाँ पे रेस्पॉन्स मिला उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टोनी सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. पीपल वेर वेरी हैप्पी एंड तो मेरा एक आई हैव अ डिजीज while my film happens I don't see my film. I stand उल्टा and I see the faces of my audience. तो देख रहे हैं उसका आँख में कुछ चमक आ रहा है कि स्माइल, और दुख आ रहा है कि नहीं, और आर दे आर लिविंग द थिंग और दे आर व्हाट्सएपिंग और सीइंग वॉच. अगर वो नहीं होगा तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. So I did that during Ethical screening, like any screening of my films. So everybody was engrossed, everybody was into the film, and this is a film जहाँ पे आप you can't miss anything. You have to be with the film. It's a very interactive film. तो वो था. So बहुत चैन मिला. और फिल्म के बाद तो सब लोग अच्छा ही बोला. लेकिन ये भी सही है कि ऐसे कुछ प्रीमियर और फर्स्ट स्क्रीनिंग पे, नॉट इन फेस्टिवल्स, दैट्स व्हाई आई एम सेफ, आई एम फीलिंग सेफ एंड हैप्पी. पीपल से गुड थिंग्स. हाँ, बट सचमुच बहुत लोग आगे बाद में फ़ोन किया. दे हैव आस्क्ड नंबर्स ऑफ संजना एंड पंकज जी को बारे में मैं क्या बोलूँ. सब तो वाओ वू ऐसा करता है सब. आई कैन सी एंड हियर देयर साउंड्स. They become so elated. That's a great thing. An actor can connect with so many people of different caste and creeds and of different social status. But they are so happy with Sanjana. They are asking numbers of Jaya and Parvati. कहाँ से है, क्या है? Parvati people know, Jaya people they don't know. So I think we are in the right place. Now time will prove. सर, इस बार जैसे ओपनिंग सेरेमनी में फिल्में ओटीटी पे जो रिलीज फिल्में हो रही हैं उनका ही जलवा था. ट्रेलर आपकी फिल्म का लॉन्च हुआ, एक और फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ. तो सर, ये जो बदला हुआ अंदाज है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं अच्छा है। हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी ये नोटिस किया है और बोला है कि 28% ग्रोथ है ओटीटी का इंडिया में, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और इसके लिए भी उन्होंने अवार्ड शामिल किया कि इसको भी दिया जाए इफ़ी में। तो अच्छी बात है कि सरकार और मंत्रालय इसको रेखांकित कर रहा है और उतना महत्व दे रहा है, क्योंकि ओटीटी ने खेल तो बदला ही है जी. अब हमारी कहानी थिएटर में आती तो 190 कंट्री नहीं जाती जी. यहाँ ZEE5 के थ्रू 190 कंट्री में जाएगी। तो एक सुदूर दूसरे किसी देश में बैठा आदमी इंटरनेट है और मोबाइल है या टीवी है तो देख सकता है। ओटीटी ने खेल तो बदला ही है। ओटीटी नहीं आता तो मेरा बतौर अभिनेता जितना कुछ हुआ वो नहीं होता। जी. संजना, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है फिल्म में? मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल रहा, क्योंकि मेरा पहला फिल्म फेस्टिवल था और पहली बार फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ और हमारा प्रीमियर हुआ. तो कड़क सिंह को लेकर वहाँ इतनी कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, इतनी हलचल मची हुई थी कि वो देख के, और इफ़ी के जहाँ जो लोग आते हैं वो एविड सिनेमा गोअर्स होते हैं, ये नहीं कि जनरल उन्होंने रजिस्टर करके प्लान करके एक एक वो अपना फिल्म देखने आते हैं. तो वो जो 400 लोग थे हमारे ऑडिटोरियम में, आई थिंक हमारे प्रीमियर पे, वो जो तालियों की आवाज़ थी वो अब बैठ सी गई है दिल में. बहुत स्पेशल थी. पंकज सर, जैसे आपने कहा कि ओटीटी ना होता तो आपको एक अलग अनुभव ओटीटी पे महसूस हुआ. तो सर, मगर देखा गया है कि लोग जनरली या तो ओटीटी पे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, सिनेमा में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या कमाल है ये कि आप सिनेमा और ओटीटी पे समान रूप से लोकप्रिय हैं? जी, वो कमाल नहीं है, मैं दोनों करता हूँ। अभी तक 2 रिलीज हैं, ओ माई गॉड 2 और फुकरे 3, वो दोनों थिएटर में आई। तीसरी है इस साल की ये कड़क सिंह, ये ओटीटी पे आ रही है। फिर नेक्स्ट ईयर थिएटर से शुरू करूँगा, फिर 2 महीने बाद ओटीटी पे आ जाऊँगा, फिर उसके बाद एक सिनेमा पे, फिर एक ओटीटी पे। तो मैं बैलेंस बना के चलता हूँ, क्योंकि ओटीटी ने मुझे जगह दे दी तो सिनेमा वालों ने भी पूछने लगे, जो ओरिजिनल्स नहीं, जो ओटीटी पे तो वो भी आती ही हैं। जी 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 जी. तो एक संतुलन है, बैलेंस है, मैं दोनों का हिस्सा बनता हूँ, और तो इसीलिए है कि वो असर है।
पसंद करते हैं लोग। तो सर मतलब जब जैसे ऑफर आते हैं तो कुछ खास ध्यान रखते हैं, जैसे आप बता रहे हैं एक बैलेंस बना के नहीं, चलता हूँ। कहानी मुझे पसंद आनी चाहिए, वो कहाँ आएगी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कहानी मुझे पसंद आनी चाहिए, फिर तो मैं कर लूँगा। वो कहीं भी आए, OTT पे आए, सिनेमा में आए, कहीं भी आए। सर फिल्म में आपका किरदार बड़ा कंडेंस लग रहा है, हम्म। तो सर थोड़ा उसके बारे में बताएं। ये है, बहुत अच्छी राइटिंग है टोनी दा की, और रितेश शाह और नहीं। टोनी दा दोनों जी। मिलके। स्क्रीन प्ले बहुत सुंदर है, कमाल है, नया है, नॉन लीनियर कहानी है, और ये बड़ा एज धार पे चलने वाला है। जो अभी टोनी दा बता रहे थे कि धार के इधर खाई है और इधर ट्रैफिक है, इधर जाओगे तो एक्सीडेंट होगा, नीचे गिरोगे तो गिरना ही है। तो रिस्की काम था ये रोल करना। मैं जैसा सिनेमा रूटीन करता हूँ उससे अलग है, उन कहानियों से अलग है ये कहानी, ये रोल। इतनी सुंदर एक्ट्रेस हैं इसमें, संजना, पार्वती, जया बांग्लादेश की है, तो 3 महिलाओं से घिरा हुआ है AK श्रीवास्तव। एक कहती है बेटी हूँ, एक कहती है प्रेमिका हूँ, और इसको कुछ पता नहीं है कि यार ये सच बोल रहे हैं कि नहीं ये लोग। बहुत अच्छी ये है राइटिंग। संजना आप क्या कहेंगी सर के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा शूटिंग के दौरान? बहुत सुंदर रहा, इन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, मैं ही बता देता हूँ। वेरी गुड। और और कंप्लीट कर दो। इन्होंने एक डायरी बनाई है जो हम हमारे साथ रह के सिर्फ सिनेमा ही नहीं, जीवन के बारे में भी बहुत कुछ क्या समझा है, बात है। क्योंकि ये 4 इंटरव्यू में बोल चुकी है तो मुझे याद है। तो मैं भी क्योंकि सब ये एक ही क्वेश्चन पूछते हैं ना। लेकिन एक चीज मैं यहाँ ऐड करूंगा जो अभी जी तक सर। मैंने नहीं किया था। मेरी पत्नी ने बोला एक दिन गोवा से मिलने के बाद कि उसमें जब वो शुरू में आई थी, इस फिल्म में जुड़ी थी, उसमें और अभी में बदलाव मैं देख रही हूँ। मैं बोला क्या बदलाव देख रही? बोला कुछ तो है, वो उसमें ठहराव आ गया है। वो पता नहीं कैसे उन्होंने ये नोटिस की, उन्होंने She मेरे को told me बोली। also. अच्छा तुम्हें बताई है ये? तो मेरी पत्नी को ये लगा इनसे 1 साल पहले मिलके और 1 साल बाद मिल क्या? गए, डिटो 1 साल का गैप रहा है इसमें। Exactly. क्या बात है A सर। film changes a human being. जी यस यस यस, बिल्कुल। कहानियां बदलती हैं हमें, किरदार सिखाते हैं। जी सर। जो AK श्रीवास्तव का एक्सपीरियंस है, वो अनुभव शायद मुझे मेरी बेटी के साथ कभी ना मिले, लेकिन ये कुछ ना कुछ सिखा गए कि मैं अपनी बेटी को देखने का नजरिया भी बदल सकता हूँ। सर फिल्म का नाम है कड़क सिंह और आप बहुत कूल हैं, तो फिर कैसे किरदार में आपने अपने आप को? वो तो एक्टिंग है, उसके के लिए तो पढ़ाई लिखाई एक्टिंग का किए हैं, सीखे हैं, और राइटर डायरेक्टर हैं ही, इनका काम था कड़क बना लेना, तो हो गया। सर रियल लाइफ में कड़क कब होते हैं आप? कभी कोई ऐसा मोमेंट आता है जब नहीं, कड़क हो जाते हैं? कभी कड़क नहीं होता हूँ, कभी नहीं। बिना कड़क हुए मेरा काम चल जाता है। तो अनिरुद्ध सर जब आपने ये फिल्म के लिए सोचा तो सर मतलब उसकी चॉइस, फर्स्ट चॉइस सरी थे आपके दिमाग में? सरी चल रहे थे पंकज? देखिए इस फिल्म उनके फर्स्ट चॉइस विराफ, उधर बैठे थे अभी चले गए। विराफ की फर्स्ट चॉइस था। हमको कुछ आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट थिंग टू टेल यू वेरी फ्रैंकली। पहले मेरे को मोहब्बत होना चाहिए वो स्क्रिप्ट से। सो वी वर स्ट्रगलिंग यू नो, एंड देयर वाज वन लाइनर व्हिच, और मैंने पहले भी बोला दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ फिल्म with somebody else's thought. So the thought came from Viraf. Then we start changing. Then I started putting my thoughts. And ये structure बनाया रितेश ने, dialogue लिखा रितेश ने, screenplay लिखा, इतना अच्छा। हम लोग एक साथ बैठ के 6 साल मेहनत किया। तो उसके बाद हम लोग बातचीत कर रहे था, अगर पंकज त्रिपाठी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, ये तो एकदम सही है, दिस इज एब्सोल्युटली रियल। देन एक दिन मैं सुना पंकज जी को पास स्क्रिप्ट गया, एंड नेक्स्ट डे मेरे को बोला ही इज रेडी। देन बाद में जब पंकज जी को पास गया, पंकज जी बोला एक बार स्क्रिप्ट पढ़ के 1 घंटा में मैं ठीक कर लिया कि मैं कर रहा हूँ। तो ये इसको बोलता है कनेक्शन, राइट टाइम में राइट चीज हो जाता है। एंड एज दे से अ सिनेमा हैपेंस, अ फिल्म हैपेंस, यू कांट मेक इट हैपन। बन गया। पंकज सर अभी इस साल आपने बताया कि 2 फिल्में आपकी सिनेमा के अंदर आई, OMG 2 और फुकरे 3, दोनों ही सीक्वल फिल्में थी सर। तो मतलब आपकी और भी कई फिल्में सीक्वल चल रही हैं, तो इस तरह से ये कई फिल्म हो जाती हैं, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आप सीक्वल का हिस्सा बन गए हैं और वो फिल्में तो आपको आगे करनी ही हैं, तो फिर कुछ नया करने में व्यवधान पैदा होता है या फिर कम समय मिल पाता है आपको? नहीं ना, हाँ वो अभी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया था, 5-6 हो गया था। मिर्जापुर 3, फुकरे 3, स्त्री 2, ओ माई गॉड 2, क्रिमिनल जस्टिस 4। मैं भी परेशान हो गया एक दिन कि इतना 2, 3, 4 मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब।
तो मेट्रो 2 और भूल ही गया था। अब समझ रहे हो 7-6 ये सिनेमा है कोई? 7 क्या कर रहे हैं? 7 पिक्चर कर रहा हूँ क्या है? 2 3 4 5 6 ये हम मुझे नहीं मालूम था, न मैंने प्लान किया था, ऑर्गेनिक रूप से हो गया तो हो गया, चल रहा है। जब तक उनसे बोर नहीं होऊंगा चलेगा, जब बोर हो जाऊंगा तो मैं निवेदन करूंगा कि मुझे छोड़ दो, रहने दो अब। पर वो भी लगता है ना 8 साल सिनेमा खोज रहे थे यार कि काम मिल जाए। ये देखो ना लाइफ का त्रासदी, 8 साल तक कैमरा नहीं देखा हूँ टोनी दा बॉम्बे में, और अब अभी 7 ठो फ्रेंचाइजी चल रही है। और अभी अब सोच रहे हैं कि 6 महीना गैप अगर Gap निकलेगा, गैप 2 निकलेगा महीना, तो 2 दिन का गैप आपको नहीं मिल रहा है। यही डेस्टिनी Destiny नियति है। तो कंप्लेन भी नहीं है, बट जी। ठीक है अब जीवन ऐसा है चले। लेकिन एक अच्छी एक्टिंग के लिए ना गैप चाहिए और काम कम करना पड़ेगा अगर क्वालिटी चाहते हो तो, मुझे महसूस हो रहा है। सर जैसे आपने बताया कि 8 साल आपने कैमरा नहीं देखा और अभी इतनी सारी फिल्में सर चल रही हैं, तो जो सर ये बम्पर स्टारडम का समय दौर है आपका, तो ऐसे दौर में सर आप अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए सर क्या करते हैं? कोई एफर्ट करना पड़ता है? योगा करता हूँ, क्योंकि वो ग्राउंड पे ही करना पड़ता है ना। तो उससे ग्राउंडेड हो जाते हैं। सर आने वाले दिनों में आपकी एक और बड़ी नहीं, फिल्म। मैं ये मस्ती के लिए भी बोला, पर ये सत्य भी है जी कि आप योगा जो है वो हमारे शरीर और दिमाग का बैलेंस देता है, तो दिमाग कंट्रोल में रहता है कि भाई उड़ो मत। सफलता असफलता ये सब समय का खेल है। जी हाँ। सर अगले साल आपकी फिल्म अटल जी पे रिलीज होने वाली है, तो सर पहली बार आपका अटल जी को, मतलब आपने जब आप छोटे रहे होंगे, आपका साबका कब पड़ा, मतलब कब आपने उनके बारे में जाना, किस वो उम्र? याद तो नहीं है मुझे, पर मुझे इतना याद है कि 20 साल की उम्र में उनकी रैली सुनने गया था मैं। 20 साल का 21 साल का होऊंगा तब। पर उनके बारे में जाना होगा 8वीं 9वीं क्लास में, अखबार के थ्रू, गांव में बचपन में। पर मैं रैली में गया था, 2 बार गया हूँ, दोनों बार उन्हीं की रैली में पटना, वो 20-21 साल में। सर एक ऐसे इंसान की बायोपिक करना कितना मुश्किल है जो हमारे बीच में नहीं है? नहीं, बीच में हो ना हो, वो विराट व्यक्तित्व हैं, और उसके साथ न्याय कर पाना और उनकी कहानी को 2 घंटे में समेटना अपने आप में मुश्किल काम है कि क्या रखें क्या ना रखें राइटर के लिए। तो पर जो लेखक को समझ में आया, डायरेक्टर को उतना हिस्सा उनके जीवन का रखे हैं, वो लोग उसी पे बनी है। तो आज अगले महीने दिखाऊंगा आपको, हम जी। बुलाएंगे मैम, आप लोगों को भी, यहाँ स्क्रीनिंग होगी जी, दिल्ली जी। में, तो हम बुलाएंगे। जी जी सर आप आज दिल्ली आए हैं, दिल्ली में आपको काफी समय आपने बिताया, तो दिल्ली जब आप आते हैं तो क्या कुछ ऐसी यादें होती हैं जो आंखों के आगे घूम जाती हैं पुराने समय? कुछ नहीं, ये मंडी हाउस अभी हम बात कर रहे थे, और बाराखंबा रोड, ये इलाका में रहते थे हम लोग ना। जी। इसके स्कूल के पीछे हमारा हॉस्टल था, संजना के स्कूल के पास में, बंगाली मार्केट। तो दिल्ली के इस पार्ट से ज़्यादा वाकिफ हैं, क्योंकि 3 साल यहीं रहे हैं, जी तो उसकी याद आती है बस। संजना आप तो खुद दिल्ली में समय पूरा आपका बीता है, तो आपका क्या, जब आप आई हैं काफी दिनों बाद आना हुआ होगा मुझे लगता है? मतलब आई थिंक काम की वजह से आती तो रहती हूँ, पर अब जैसे एयरपोर्ट से सीधा होटल आना और यहाँ रहना बहुत ही अजीब लगता है। क्योंकि दिल्ली मेरा घर घर है। है, मैं जी। पूरी जिंदगी मैंने इधर कॉलेज तक बिताई है। तो वो थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, अपने शहर में होटल में जाओ तो हाँ, अजीब बहुत लगता ही है। मतलब तो पटना मैं में मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार घर जा पाऊँ, पर हो नहीं पाता। मैं रहती भी थोड़ी अब दूर हूँ, पर दिल्ली तो मतलब खुशी से ही भरा हुआ है। ये गोल चक्कर में ही सारे यादें हैं, जैसे पंकज सर कह रहे थे, क्योंकि मॉडर्न स्कूल में ये जो सीपी का माहौल है और ये जो सर्दी में जी एक स्पेशल फीलिंग आ जाती है। दिल्ली की सर्दी। हाँ, तो वो बहुत, उसके साथ शकरकंदी और मठरा कुलचा सब साथ में याद आने लग जाता है। सर जैसे आप पंकज सर अभी सीक्वल्स की बात कर रहे थे, तो क्या कभी आपको लगता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी सीक्वल बनना चाहिए? मैं मुझे ना अनुराग कश्यप से पूछिए, मैं करेक्ट पर है आदमी ना, नहीं हूँ। बेस्ट गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 2 है, also। 3 two। 2 अच्छा, दोनों एक एक और। साथ आई थी, वो तो दोनों हाँ। एक हाँ, साथ, एक साथ ही तो है। शूट एक साथ हुई थी, रिलीज भी 1 महीने के बस आगे पार्ट पीछे। 1 पार्ट 2 थी। सर जैसे ये आप इस फिल्म में एक फाइनेंस से जुड़े मामले की जांच कर रहे हैं, तो असल जिंदगी में फाइनेंस से आपका कितना साबका पड़ता है? मेरा कुछ पता नहीं है मुझे नहीं, आइडिया ही नहीं है। हम आर्टिस्टिक सोच वाले व्यक्ति हैं, हम आर्ट में ही रहने, तो ये इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती अपने को।
सर एक सस्पेंस थ्रिलर में जब कई सारी लेयर्स रखनी होती हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है, जैसे आपने जो 4 कहानियों के साथ डील किया है, तो सर कैसे मतलब उनको आपने मैनेज किया? सी दिस इज स्क्रिप्ट लेवल मैनेजमेंट। वो मेन मास्टर था रितेश शाह। मैंने क्या किया, मेरा जिंदगी में जो जो हुआ, जो जो आई मीन उस सीन्स में जो हम लोग we started spreading those elements, वो मैंने थोड़ा सा हेल्प किया रितेश को। It was little bit difficult because so many layers, so many incidents, so many perspectives, and it was a very difficult script to write, and I think Ritesh has done a fabulous job. Then all of us we sat, हम लोग बहुत मेहनत किया, but it came out very interesting. Well, आप लोग बोलेंगे आप फिल्म देखने के बाद, और ये जो लेयर्स है वो सही लेयर्स, सही मीन सच है। जो हम लोगों का जिंदगी में लेयर्स होता है वही हम लोग डाला। पंकज सर, आपकी फिल्म अभी 8 तारीख को रिलीज हो रही है, तो उसी दिन सिनेमा घरों में एक पिक्चर और भी आ रही है। जोरम जी जी। आप सिनेमा घर जाने तो मनोज वाजपेयी जी का जोरम देखें, और घर पे हैं तो मेरा कड़क सिंह देखें OTT पे। हम उसका भी प्रमोशन कर रहे हैं साथ में। वो भी घर ही की फिल्म है और हमारे इंस्पिरेशन है, सीनियर हैं, हम लोग उनसे सीखे हैं, देखते हैं, प्रभावित होते हैं। तो और कोई इंसिडेंट है कि वो भी जी स्टूडियो की फिल्म है, और ये भी वो भी, तो हमारे बॉस भी एक ही हैं। अभी सर परसों ही मनोज सर से मुलाकात हुई। हाँ, स्क्रीनिंग था कल जी, या जी, परसों जी। यहाँ। तो उन्होंने भी आपको सर शुभकामनाएं दी है उसके लिए काफी। अभी मैं फोन करता हूँ, तो मैं भी आपकी फिल्म को दे रहा हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू भाई, मेरा Thank you. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you. थैंक यू।